जब ये संविधान बना तो हमने शेड्यूल कास्ट के लिए ऑर्डर लेकर के आए और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया। लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस बारे में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को रिलीजन बेस करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है उससे बचना चाहिए। ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है और उनके लिए लागू रहना चाहिए। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. प्लीज बैठकर बात। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय खड़गे जी ने भारत के संविधान की रक्षा की बात, भारत के संविधान के सम्मान की बात, भारत के संविधान को लागू करने की बात कही। अब भारत के संविधान के लागू होने को और भारत की आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे। इस देश के राजनीतिक इतिहास में लिखा गया है कि संविधान के सारे मौलिक अधिकारों का अगर एक बार ही सस्पेंड किया है वो तभी किया गया था जब कांग्रेस इस देश में सत्ता में रहकर इमरजेंसी लेकर के आई थी। जो लोग प्लीज अब बैठ जो प्लीज एक ही बार हुआ, बाकी नहीं हुआ, क्योंकि प्लीज बैठकर बात ना करें। माननीय सदस्य को बोलने दे, उन्हीं की बात रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज। दूसरा विषय, बिल पे भी बोल रहे हैं। दूसरा विषय, अभी तक बिल पे ही बोला है ना। मेरे को दूसरा, निश्चित रूप से इस देश के संविधान को बनाने में और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते बाबा साहब का योगदान रहा। लेकिन बाबा साहब ने जब पहला चुनाव लड़ा तो वो लोकसभा में न आए, उसको हराने का काम भी कांग्रेस ने किया। और उसके बाद मैं यह सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि हम बाबा साहब को पूरा नमन करते हैं और इसलिए बाबा साहब को भी भारत रत्न तभी मिला जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई और उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी। और जो कांग्रेस आज वोटों की राजनीति के लिए तरह तरह की गलत बयानी करने का काम करती है, उस कांग्रेस को यह ध्यान में आना चाहिए कि बाबा साहब के पंच तीर्थों को भी सम्मान देने का काम तभी मिला जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के पिछड़े, दलित और जनजाति समाज के वर्ग के लिए आर्टिकल 340, 341 और 342 की एक पूरी व्यवस्था करी थी। आज आर्टिकल 341 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, हमने इसकी पावर विधायिका को दी और ये पावर हमने इसलिए संसद को दी कि इसका बहुत सोच समझ के उपयोग हो। और जब इस देश में 1935 में ब्रिटिशर्स के समय में एक्ट आया था, तब बाबा साहब ने कहा था कि काफी सारा समाज ऐसा है जो समाज में अनटचेबिलिटी का शिकार है और उस अनटचेबिलिटी के निराकरण के लिए जब ये संविधान बना तो हमने शेड्यूल कास्ट के लिए ऑर्डर लेकर के आए और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया। लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस बारे में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को रिलीजन बेस करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है उससे बचना चाहिए। ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है और उनके लिए लागू रहना चाहिए। क्योंकि जो सदियों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जाति के आधार पे, उनको समता मूलक जगह देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और मैं आज आपको ये कहना चाहूंगा खड़गे साहब, भारतीय जनता पार्टी का जब कोई सदस्य बनता है उसकी पंच निष्ठाओं में से एक निष्ठा है समता मूलक समाज की स्थापना। ये हमारे विचार के मूल में है। कांग्रेस के सदस्य बनने पे आपकी क्या निष्ठा है आप कभी बता दीजिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने में जो 5 निष्ठाएं ली जाती है वो समता मूलक समाज के निर्माण की है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये प्रतिबद्धता है कि संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण को हम जारी रखेंगे और समाज को समता के स्तर पर लेकर भी आएंगे। और इसलिए आर्टिकल 341 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, आप ये भी तो देखिए कि कोई एक समाज इतने लंबे समय तक
वो इस व्यवस्था में आने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए वंचित था। तमिलनाडु में उस समाज को जोड़ने का, देने का काम जो सरकार ने किया है, मैं हमारे मंत्री थावरचंद जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 तो आपने तो नहीं किया। आर्टिकल 341 जहां शेड्यूल कास्ट के लिए है, आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए है। कांग्रेस को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आप किस प्रकार से, आप जो समता की बात करते हैं, आर्टिकल 340 में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो पहचान की व्यवस्था करी, और जैसे ही आजादी मिली काका कालेलकर कमीशन को दबाने का काम ये कांग्रेस ने किया। और उसके बाद इस देश के राजनीतिक इतिहास में लिखा गया है कि जब कांग्रेस सत्ता से गई तो दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल आयोग, ये तभी बना जब कांग्रेस इस देश में सत्ता से चली गई। और उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी आपने लागू नहीं किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी तभी लागू हुई जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। और ओबीसी को संवैधानिक आयोग, आपकी सरकार 10 साल रही, खड़गे साहब आप भी उसमें मंत्री रहे, 10 साल तक ओबीसी वाले लोग कहते रहे कि ओबीसी को आप एक तरीके से संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। उनको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा तभी मिला है जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। और इतना नहीं, हमारा जो सामाजिक समता का जो हमारा विषय है, जो हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा भारत को बनाने का लक्ष्य है, उसमें हम समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग के कभी संघर्ष की बात नहीं करते। हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए 10% लोगों को भी रिजर्वेशन दिया। समाज में जिसको आगे बढ़ने का अफर्मेटिव एक्शन है, उसको लेकर के हम सरकार में आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब यहां पर आप जैसा वरिष्ठ नेता यहां पर भाषण दे, और आप वरिष्ठ नेता के रूप में आप समाज में, आपने बहुत लंबे समय तक इस दर्दपूर्ण जीवन को देखा है, तो निश्चित रूप से उन विषयों को भी आप यहां पर प्रतिपादित करने का, आगे बढ़ाने का काम करिए, जिसको लेकर के 6 साल में हमारी सरकार ने काम किया। और एक कभी नहीं किया है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। आप लोकसभा की डिबेट उठाकर देखिए, और लोकसभा की डिबेट में उस समय तत्कालीन विपक्ष के नेता राजीव गांधी जी का भाषण उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मंडल आयोग का विरोध किसने किया था। प्लीज आप बहुजन समाज पार्टी आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, बिना अनुमति के बोल रहे हैं। देखिए, बीएसपी तो तब लोकसभा में भी थी या नहीं थी किसी को पता नहीं है। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, प्लीज। ऐसा है कि आप प्लीज, उत्तर प्रदेश में आप आए ही बात शुक्ला जी प्लीज, कौन वहां ला रहा था? प्लीज आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। शुक्ला जी प्लीज, आप आज मेरे को डिबेट करने की चुनौती दे रहे हैं। आप एस नागराजा का जजमेंट पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार जो बीएसपी की सरकार थी, वो स्टेट को डाटा उपलब्ध कराने में विफल रही है। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपकी सरकार के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। आप किस बात की बात कर रहे हैं? आज आप किसको, आपके लिए ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, आप मत सिखाइए, आपके लिए ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है। और लोकसभा की डिबेट उठाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव देख लेना। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सामाजिक समता की बात करी है। और इसलिए प्लीज ये जो आज तरह तरह का एक मिथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये जो आज कांग्रेस को आज बाबा साहब की याद आने लगी है, 50 साल तक इनको कभी बाबा साहब की याद नहीं आई। क्योंकि कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि 70 साल में समाज के जिन वर्गों को उन्होंने वंचित रखा है, आज उन समाज के वर्गों को आगे बढ़ने की बात को करने का काम ये इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा है। और इसलिए हमारा ये पूरा मानना है कि संविधान की प्रस्तावना में
जो तीनों न्याय की संकल्पना हमने करी है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उन संकल्पनाओं को पूरा करने की पूर्ति के लिए ही ये नया संवैधानिक ऑर्डर तमिलनाडु की कुछ जिन जातियों को आज वापस से सम्मिलित करने के लिए आ रहा है। इसका स्वागत करना चाहिए और ये एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा सदियों से वंचित समाज को उनका हक मिल सकेगा, इसलिए इसको हमको सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।